देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत को महाकाव्य और पुराणों में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विशेषकर महाकाव्यों और पुराणों में भारत को जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो देखिए हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से निकला, जिसे फारसियों ने हिंद के रूप में प्रयोग किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भाषा परिवार की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडो यूरोपीय और द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया? देखिए भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया। एक था प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा था आधुनिक भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है किल्ट ऑफ टेलियर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? देखिए ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का तीसरा मंडल किस मंत्र के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ऋग्वेद का तीसरा मंडल गायत्री मंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद का 10वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो बताइए अगन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय। वैदिक साहित्य में अगन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ है जिसे मारा नहीं जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के लिए क्रमशः कितनी रचनाएं लिखी हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 300 और 150। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 300 और अग्नि के लिए 150 रचनाएं लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण का महत्व किस कारण से है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें यज्ञों के नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद में 2 भागों में बटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद। सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों को संगीत के रूप में गाने की परंपरा थी, जिसमें भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में क्या जानकारी मिलती है? तो देखिए अथर्ववेद में जानकारी मिलती है सामान्य जनजीवन, जादू टोना और औषधियाँ।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती किस दिशा में होती थी? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उल्टी दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में परीक्षित को किसका राजा कहा गया है? तो देखिए अथर्ववेद में राजा परीक्षित को कुरु वंश का शासक बताया गया है जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? देखिए भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के जियोग्राफिका शब्द से बना है जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्ल रिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक भूगोल का जनक कौन है? तो देखिए भौतिक भूगोल का जनक है एनेक्सिमिंडर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ग्लोब का निर्माण किसने किया था? तो देखिए विश्व ग्लोब का निर्माण किया था मार्टिन बेहम ने और ये किया था 1492 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्टिन बेहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है? तो देखिए कार्ल सावर को सांस्कृतिक भूगोल का के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्ल सावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एरेटोस्थनीज और इकेटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता कब मिली? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभववाद के प्रमुख समर्थक कौन थे? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायडल, डी लाव्लास और फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाविस्फोट सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एव जॉर्ज लेमेंतेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो बताइए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई मानी जाती है? तो देखिए वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा द्वारा ब्रह्मांड की आयु कितनी निर्धारित की गई थी?
तो बताइए नासा द्वारा ब्रह्मांड की आयु कितनी निर्धारित की गई? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य कौन से हैं? तो देखिए आकाश गंगाओं की बढ़ती दूरी, ये सही है। अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति, ये भी सही है। या रेड शिफ्ट परिघटना, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिग बैंग सिद्धांत को और मजबूत करने वाले खगोल शास्त्री कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एडविन हब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी किसका अध्ययन करती है? देखिए भौतिकी अध्ययन करती है द्रव्य और ऊर्जा तथा उनकी परस्पर क्रियाओं का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई प्रणाली का मूल मात्रक नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन। एसआई प्रणाली में 7 मूल मात्रक होते हैं। एक होता है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा तापमान, छठा पदार्थ की मात्रा और सातवां प्रकाश तीव्रता। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी। प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चाल। चाल वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि कोई वस्तु प्रति सेकंड कितनी दूरी तय करती है और यह एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो देखिए त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो इसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मंदन। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो इस प्रक्रिया को मंदन या ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे कितने कोण पर फेंकना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 296। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से आए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे? तो देखिए अनुसूचित जाति के लिए 26 और अनुसूचित जनजाति के लिए 33 सीटें आरक्षित थीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 33।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? देखिए, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, जिनमें प्रमुख रूप से सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता आदि शामिल थीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को पहले बंगाल से निर्वाचित किया गया था, लेकिन विभाजन के कारण उनकी सीट समाप्त हो गई। इसके बाद वे बॉम्बे से चुने गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 अगस्त 1947। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने 1947 से 1958 तक इस पद पर कार्य किया और शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।